आज के इस वीडियो में हम जनन क्या है इसकी परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जनन का दूसरा नाम क्या है? प्रजनन है। अब देखिए, जनन या प्रजनन का मतलब क्या है? संतान उत्पन्न करना। जनन या प्रजनन का मतलब क्या है? संतान उत्पन्न करना। तो देखिए क्या होता है, प्रत्येक जीव के द्वारा अपने समान रंग, रूप, आकृति एवं गुणों में नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा में यहाँ पे अपने समान जो वर्ड है, अपने समान जो वर्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। अपने समान, देखिए जो भी जीव प्रजनन करता है, संतान उत्पन्न करता है, जैसे गाय है, भेड़ बकरी और मनुष्य आदि, ये सब क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। तो देखिए, हमने सभी ने देखा है कि जब देखिए जैसे गाय प्रजनन करती है, गाय संतान उत्पन्न करती है, तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, उसका गाय का जो बछड़ा होता है वह रंग में, रूप और उसकी आकृति होती है, ये सब कैसी होती है? गाय के समान ही होती है। अगर यहाँ पे जैसे बकरी है, बकरी प्रजनन करती है, तो उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसकी रचना, उसकी आकृति कैसी होती है? बकरी के जैसी ही होती है। तो इस प्रकार जो संतान उत्पन्न यहाँ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जनन या प्रजनन कहते हैं। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से हम हमारी परिभाषा को देख लेते हैं। प्रत्येक जीव के द्वारा अपने समान रंग, रूप, आकृति एवं गुणों में नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। अब देखिए, मैंने जनन की परिभाषा आपको समझा दी है। अब हम जनन क्यों आवश्यक है ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न है, प्रजनन क्यों आवश्यक है? तो देखिए, जो हम संतान उत्पन्न करते हैं वो किस लिए करते हैं, किस कारण से करते हैं, यह क्यों आवश्यक है, यह हमारा प्रश्न है। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट है इसका, प्रजनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। देखिए, हम जो संतान उत्पन्न करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसके कारण क्या है? जो जीवन है उसकी निरंतरता बनी रहती है। अब देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, प्रजनन के कारण ही स्पीशीज, स्पीशीज का मतलब क्या है? जाति, जाति का संरक्षण होता है। देखिए, जो भी जीव प्रजनन करता है, संतान उत्पन्न करता है, वो किस लिए करता है? ताकि ये अपनी जो जाति है उसकी वो बनी रहे। अब देखिए, हम कुछ जीवों को ऐसे देखते हैं जो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी जाति समाप्त हो रही है धीरे धीरे, तो इसलिए हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रजनन नहीं हो रहा है। अगर प्रजनन होता है तो उसकी जाति बनी रहती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? प्रजनन के कारण ही स्पीशीज का संरक्षण होता है। अब देखिए, हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, प्रजनन ही जनसंख्या बढ़ाने का माध्यम है। देखिए, जो प्रजनन है ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि का एक माध्यम है। मतलब जो अगर हम जनन करते हैं, अगर हम संतान उत्पन्न करेंगे, एक से अधिक संतान उत्पन्न करेंगे, तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी। तो देखिए, प्रजनन के कारण ही क्या है? जनसंख्या वृद्धि होती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा कि प्रजनन ही जनसंख्या बढ़ाने का माध्यम है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रजनन करेंगे, तो अगर हमें जनसंख्या बढ़ानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रजनन करना होगा, मतलब संतान उत्पन्न करनी होगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, प्रजनन ही जनसंख्या बढ़ाने का माध्यम। अब देखिए, हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पे, प्रजनन जीवों को अमरत्व भी प्रदान करता है। अब देखिए, हमारा चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि जो प्रजनन है ये जीवों को अमरत्व भी प्रदान करता है। तो किस प्रकार प्रदान करता है? तो देखिए, एक जीव है, एक जीव या तो एक संतान उत्पन्न करेगा या दो या फिर उससे अधिक। तो एक जीव के द्वारा क्या हुआ? एक से अधिक संतान उत्पन्न हुई, तो उस जीव ने क्या किया? दूसरे जीवों को उसने जीवन प्रदान किया। तो इस तरह से यह क्या हुआ? अमरत्व कहलाया। तो देखिए, हमारा चौथा पॉइंट है, प्रजनन जीवों को अमरत्व भी प्रदान करता है। मतलब एक जीव से एक से अधिक जीव का वह निर्माण करता है। तो इस प्रकार जीवों को क्या प्राप्त हुआ? अमरत्व भी प्रदान हुआ। तो देखिए, आपको चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ पे पांचवा पॉइंट है कि अनुकूल विभिन्नताओं को एक पीढ़ी
से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य प्रजनन के द्वारा संभव है। देखिए हमारा 5वां पॉइंट है कि जो अनुकूल विभिन्नताएं होती है जो उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रजनन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए मैंने ये आपको 5 ही पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त